दोस्तों, ये कथा कहानी वैदराज जीवक कोमारीय भृत्य की है, जो वैद महात्मा गौतम बुद्ध के भी वैद रहे हैं। अब आगे सुनिए। समय बीतता गया। एक बसंत आता, दूसरा बसंत जाता। जीवक अब बड़ा होने लगा था। जीवक बाल्यकाल से ही अति धीर गंभीर स्वभाव का एक चिंतनशील प्रवृत्ति का बालक था। एक बार जीवक अपने संरक्षक अभय राजकुमार के पास गए। उनको नमन कर चुकने के पश्चात उसने पूछा, हे देव, कृपया करके मुझे बताएं कि मेरी माता का नाम क्या है और मेरे पिता कौन है। अभय राजकुमार ने बड़े स्नेह से जीवक को देखा। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसको बताया, जीवक, मुझे तेरी माँ के बारे में तो कुछ पता नहीं, किंतु जहाँ तक पिता के संबंध में तुम्हारा प्रश्न है, तो तू मुझे ही अपना पिता जान, क्योंकि तुझे मैंने ही पालन पोषण कर इतना बड़ा किया है। यह सब बात तू किस लिए पूछ रहा है? क्या तुझको कोई कष्ट है? यदि कोई तकलीफ है तो मुझे बता, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। जीवक, यदि किसी और से भी तुझको कोई शिकायत हो तो बिना संकोच के कह, उसे भी दूर करेंगे। यद्यपि राजकुमार ने बहुत शालीनता से यह सब कहा था, किंतु न जाने फिर भी क्यों जीवक को ऐसा लगा कि राज घराने के लोग अभिमानी होते हैं। यह मेरा पालन पोषण करने में ही अपनी शान समझते हैं। आखिर यह कब तक चलेगा? एक ना एक दिन मुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ऐसा विचार करते करते मन में आया कि भावी जीवन निर्वाह के लिए कोई शिल्प सीख लिया जाए। अंततः काल तक राज परिवार का संरक्षण शोभा नहीं देता। कई दिन तक उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहे। अंततः एक दिन उसने निश्चय किया कि मुझे तक्षशिला जाकर कोई शिल्प शिक्षा ही लेना चाहिए। उन दिनों तक्षशिला अब पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में साजी दी ढेरी नाम से प्रसिद्ध है। विद्या और शिल्प का बहुत बड़ा जगत प्रसिद्ध केंद्र था। राजगृह से तक्षशिला काफी दूर पड़ता था। एक दिन जीवक ने यात्रा में प्रयोग आने वाली सामग्री की गठरी बांधकर कमर पर लाद ली। कुछ सामान घोड़े की पीठ पर लादकर दृढ़ संकल्प के साथ वह तक्षशिला की ओर निकल पड़ा। यात्रा काफी कठिन रही, किंतु फिर भी वह तक्षशिला पहुंच ही गया। तक्षशिला पहुंचने पर जीवक वहां के एक दिशा प्रमुख एवं उस समय के जगत आत्रेय प्रसिद्ध वैदाचार्य आत्रेय गोत्रीय आचार्य कपिलाक्ष के सम्मुख उपस्थित हुआ। आचार्य के समक्ष साष्टांग प्रणाम कर जीवक ने उन्हें अपना परिचय दिया और साथ ही साथ यह भी निवेदन किया कि हे आचार्य, मैं कोई शिल्प सीखना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका अभ्यास कराएं तो मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा। जीवक के कथन का अभिप्राय समझते हुए आचार्य ने जीवक को बताया कि मैं आपको औषधीय गुणों से परिचित कराऊंगा, जो तुमको वैद्य बनने में तथा दुखी जनता के रोग दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आचार्य का कृपा वचन
सुनकर बालक जीवक बहुत प्रसन्न हुआ और आचार्य से इस प्रकार निवेदन किया, आचार्य, मैं आपके द्वारा औषधीय गुणों के ज्ञान की शिक्षा लेकर धन्य होना चाहता हूँ, अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ और अपने जीवन निर्वाह का इसे आधार बनाना चाहता हूँ। आचार्य द्वारा जीवक को प्रशिक्षण दिया जाना आरंभ हुआ। धीरे धीरे जीवक विषय के मर्म को समझता गया और कुछ समय के पश्चात ही उसने कठोर परिश्रम और एकाग्रता के बल पर आचार्य का दिल जीत लिया। आचार्य भी उस पर बहुत दयालु थे। जीवक अगर उनसे एक बात पूछता तो आचार्य उसे दो बात बताते। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के अधीन उसी कक्षा में 500 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, किंतु आचार्य को जीवक सबसे अधिक प्रिय था। जीवक की विशेषता यह थी कि वह खूब परिश्रम से पढ़ता था और पढ़ा हुआ जल्दी धारण भी कर लेता था। विषय के मर्म को भली भांति समझता था। जो कुछ वह एक बार पढ़ लेता था उसे वह कभी भूलता नहीं था। अध्यापन में जब माणवक जीवक को पूरे 7 वर्ष हो गए तो उसे ऐसा लगा कि अब मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है और समझ लिया है, परंतु फिर भी विद्या का कोई अंत नजर नहीं आता। पता नहीं आखिर कब इस शिल्प का अंत जान पड़ेगा। ऐसा विचार करते करते एक दिन जीवक अपने आचार्य के पास गया और जीवक ने वैद्याचार्य से कहा, मैं बहुत पढ़ता हूँ, खूब याद भी करता हूँ, सभी परीक्षणों में सफल भी रहा हूँ। कृपा करके अब आप यह बताएं कि आखिर इस शिल्प अध्ययन का अंत कब होगा। अंत कब होगा बेटे? आचार्य ने खिलखिलाकर हंसते हुए उत्तर दिया, जीवक निराश मत हो, जाओ खंती खुरपी लेकर तक्षशिला के चारों ओर एक योजन 4 कोस का होता था तक घूमकर यह पता लगाओ कि ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं है, जड़ी बूटी दवा के योग्य भी नहीं है। यदि ऐसी कोई वनस्पति तुम्हारे हाथ लगे तो लेकर आओ। आचार्य के आदेश के अनुसार छात्र जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के चारों ओर एक योजन तक खूब घूम कर एक वनस्पति की जांच पड़ताल की, किंतु जीवक को हर वनस्पति में किसी न किसी दवाई का गुण अनुभव हुआ। सारा दिन जंगल की धूप व गर्मी से थक कर चूर हुआ। जीवक अपने वैद्याचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, तक्षशिला के योजन चारों ओर मैं घूम आया हूँ, एक वनस्पति का परीक्षण भी कर लिया है, किंतु मुझे ऐसी एक भी वनस्पति नहीं मिली जिसमें कोई औषधीय गुण विद्यमान न हो। सभी जड़ी बूटियों में कोई न कोई दवाई का गुण विद्यमान है। तब आचार्य ने खड़े होकर जीवक के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीवक अब तक तुम्हें जो सीखना था वह सीख चुके। यह तुम्हारी जीविका के लिए पर्याप्त है, किंतु स्मरण रहे बस कि तुमको अश्वनी कुमार की तरह आयुर्वेद विद्या के गौरव को आगे बढ़ाना है। जीवक ने अपने आचार्य के चरणों की वंदना करते हुए मौन आश्वासन दिया। गुरुदेव ने भीगी पलकों और भारी मन के साथ अपने प्रिय शिष्य को विदा किया, साथ ही कुछ पाथ्य राह खर्च दिया ताकि वह सकुशल अपने घर पहुंच सके। दोस्तों, ये आगे है और इसको फिर सुनाएंगे। हाँ।